बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं मार्का-ए-हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ ISPR की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो लोकल हैं, हमारे जो सिविलियन हैं, उनके भी सर फख्र से बुलंद हो गए हैं कि किस तरह से पाक फौज ने बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ बर वक्त कार्रवाई की है, बल्कि जुर्रत से ऐसा दुश्मन का मुंह तोड़ा है कि यकीन जानिए कि अमेरिका जैसे मुल्क का प्रेसिडेंट आज तक बार बार ये दोहराते हुए नहीं थक रहे कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के राफेल मार गिराए और किस तरह से जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। मार्का-ए-हक हमने एक किस्त दिखाई, हम तब भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है। पहले भी कहा गया था कि आप जब जब आओगे तो मुंह की खा के जाओगे, और अब एक बार फिर 1 साल मुकम्मल होने पर सेलिब्रेशंस का सिलसिला भी जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर दुश्मन ने अब फिर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें नोच डाली जाएंगी, जिस तरह से पहले नोची गई हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे कि पाक फौज का मार्का-ए-हक जिस कामयाबी के साथ हमने सरअंजाम दिया और उसके बाद 1 साल तक ना सिर्फ अंदरूनी मामलात बल्कि उसके साथ साथ बैरूनी मामलात फिर सालिसी का किरदार निभा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल दोनों की वाह वाह हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव, बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। इसी पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ब्रिगेडियर साहब, सर 1 साल मुकम्मल हो गया, हमें इस पे बात करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि हम वो कौम हैं कि जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। जी, हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है और अल्लाह ताला ने हमें पिछले साल मई से लेके अब तक जो कामयाबियों का एक बहुत बड़ा सफ़र है, ये कामयाबियों का सिलसिला हमें अता फरमाया। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का ख़ास करम हमारी कौम पे हुआ और इसकी वजह ये भी थी कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे तैयारी की हुई थी इस लम्हे की, और हमें ये अंदाज़ा था कि हमारा दुश्मन जो है वो किसी तौर पे हमें तस्लीम करने को तैयार नहीं है और जब भी उसको मौका मिला वो ज़रूर हम पे वार करेगा। और हमने लास्ट ईयर देखा कि वो किया, लेकिन चूँकि हमने तैयारी की हुई थी तो फिर हमने उसके साथ जो उसको जिस तरीके से उसका हमने उसको डिफीट किया, मैं समझता हूँ ये अल्लाह का खास करम है। और उसके बाद फिर कामयाबियों का जो सफ़र जारी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री कामयाबियों के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक हमारी सक्सेसेस हैं और डिप्लोमेसी में जो हमें कामयाबियाँ मिली, जो दुनिया में हमारा मुकाम बढ़ा, और अब हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि जहाँ पे हम दुनिया की ताकतों के दरमियान में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं, और हमारा रोल जो है वो इस रीजन में, साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में एक ऐसी ताकत का हो गया है जिसको स्टेबलाइजिंग पावर हम कहेंगे। और मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान को एक ऐसा ख़ास मकाम हासिल हो गया है कि जो पहले हम लास्ट ईयर जब मई से पहले, जंग से पहले हमारे अवाम और हम लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बट ये सारी कामयाबियां जो हैं ये हमारी जो कौमी क़यादत है और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी मेहनत से ये सारा हुआ। और हमारे फॉरेन ऑफिस जो है उसने भी बहुत मेहनत की इसमें, और मैं समझता हूं कि इन सब लोगों की मेहनत और नेक नीति का नतीजा है कि आज पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि जिस मुकाम को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है और अप्रिशिएट कर रही है। कोई शक नहीं। ब्रिगेडियर साहब, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हम 1 साल से बात कर रहे हैं, पहलगाम वाक़े की भी हम बात करते हैं कि किस तरह से भारत की जानिब से पहले पहलगाम वाक़या और उसके बाद जो है वो उसको बयानिया बनाने की किस तरह से कोशिश की गई। आज बाकायदा जो है वो ISPR की जानिब से सवालात भी पूछे गए कि हम तो कह रहे हैं कि सबूत सामने लाओ, आप सबूत सामने लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हो, सिर्फ आप हवा में तीर चलाते जा रहे हो।
इस तरह तीर नहीं लगने वाले। और फिर सर जो लास्ट नाइट हुआ है अमृतसर में, जलंधर में, क्या उस तरह की फिर कोई प्लानिंग की जा रही है मक्कार दुश्मन की जानिब से? मैं समझता हूं कि जो पहलगाम वाला वाकया था जी। वो तो डेफिनेटली साबित हो गया कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम्म। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जब सबूत मांगे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि सारी वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनसे सबूत मांगे हैं, बिल्कुल। इन्होंने सबूत देने की बजाय पाकिस्तान पे हमला कर दिया। देखिए ये एक माइंडसेट को इंडिकेट कर रहा था उस वक्त कि इंडिया जो है वो तकब्बर और गुरूर के एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका था कि वो समझता था कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से भी डील कर सकता है, किसी तरह से भी ट्रीट कर सकता है जैसे वो चाहता है। तो इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अभी जो आप अमृतसर और जलंधर का बता रहे हैं, ये उसमें मैंने देखा है जो एक्सप्लोजन हुआ है। एक एक्सप्लोजन में मैंने देखा कि एक बंदा भी पास खड़ा था, लेकिन वो वहां से निकल गया है, सही। जिससे लगता है कि ये कोई हाई एक्सप्लोसिव नहीं था, वरना उससे फिर जो श्रैपनल निकलते हैं उससे बंदा कोई निकल नहीं सकता, वो उधर ही मौके पे ही उसकी जान चली जाती है। सही। तो ये भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा खास वाकया नहीं है इसमें। अगरचे वहां के एक ऑफिशियल ने बात की है पाकिस्तान की, बट वो भी उन्होंने केयरफुली की है और यही कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं। बट हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है जी। और इंशाल्लाह अगर हमारा दुश्मन फिर भी हमारे साथ हमारे सामने आने की कोशिश करेगा, हमारे ललकारेगा, तो उसको उससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा जो कि पिछले साल दिया था। क्योंकि पिछले साल जो हमने इंडिया को जवाब दिया था उसकी जारहियत का जी। वो आप यकीन करें कि वो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, उसका सिर्फ हमने तकरीबन 25% जो है वो डिस्प्ले किया था। सही सही सही। और 75% तो अभी उनको आइडिया ही नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो अगर इनको दोबारा जरूरत होगी तो नहीं, लेकिन अगर दोबारा जरूरत हुई तो पहले से भी ज्यादा इनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, एम्बैरेसिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बट मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी वो जो उनकी हालत हुई है वो पाकिस्तान की तरफ डायरेक्ट आने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रॉक्सीज जो हैं जैसे ये टीटीपी ख्वारिज हैं या बलोचिस्तान में लैद की पसंद है, इनके जरिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट इनको आने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल के होगी। फिर यह है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अभी जो टेक्नोलॉजी है वार फाइटिंग की, सही। इसको ओवरऑल अगर जायजा लिया जाए तो हम इंडिया से कम 10 साल आगे हैं। तो 10 साल अगर हम आगे हैं तो फिर आप इमेजिन करें कि ये जब 10 साल कवर करके इंडिया हमारे लेवल पे आएगा तो हम उस 10 साल बाद कहाँ पे होंगे। बिल्कुल। तो ये जो हमने सुपीरियरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के ऊपर अपनी बर्तरी कायम की है मार का हक के बाद, वो बर्तरी जो है उसको हमने मेंटेन रखना है। और हमारी बार प्रेपरेशंस जो है हमारे दुश्मन को पता होना चाहिए कि वो किसी वक्त भी कम नहीं होगी और जब भी वो आएगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ब्रिगेडियर साहब, और पूरी कौम जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़ी है पूरे अज़्म के साथ। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, मुझे सर ये बताइएगा, मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, पहलगाम का ड्रामा किस तरह से बेनकाब हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा की हम बात करना नहीं भूलते, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उसमें जब पाकिस्तान ने अपना किरदार निभाना शुरू किया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की है, ना सिर्फ हमारी अस्करी क़यादत की बल्कि हमारी सियासी क़यादत की भी तारीफ की जा रही है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो मेरा ख्याल है कि दुश्मन के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव इसका देता हूँ। मुतहिदा हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश कॉलोनियल राज था तो वहां पे एक वायसराय आए थे, लॉर्ड कर्जन जी। ये 1899 से लेके 1905 तक ये वायसराय रहे हिंदुस्तान के। सही। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडिया चूंकि बड़ी पावर है इस खित्ते की, तो इंडिया की जो डोमिनेशन है
वो और उसकी जो पावर का इन्फ्लुएंस है वो पर्शियन गल्फ से लेके फार ईस्ट तक, साउथ ईस्ट एशिया तक होना चाहिए। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट उस वक्त दिया था जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंडिया की, अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ये उसका हिस्सा बन चुका है, और ये मेंटली तौर पे उससे दूर नहीं हो पा रहे। सही। इसलिए ये ब्रिगेडियर चाहते साहब, हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर मिडल ईस्ट से लेके फार ईस्ट तक इंडिया की डोमिनेशन रहे, लेकिन अभी इंडिया की वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक। और फिर जब इंडिया डिवाइड हुआ है और पाकिस्तान बना है, तो उससे ये हुआ कि इंडिया का मुत्तहिदा हिंदुस्तान का जो ब्रिगेडियर साहब, सर ऐसा है कि जो ये आपने भी तारीख का हवाला दिया है और जिस तरह से भारत की जानिब से भी प्लानिंग की जाती है या फिर उनकी खारजा पॉलिसी है, सर मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं भारत इस खारजा पॉलिसी के साथ, इस माइंडसेट के साथ आपको लग रहा है फ़ायदा ले रहा है या फिर मुसीबत में पड़ता जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पहले अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी नाराज़ हो गए और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है उसको? प्लीज़ शॉर्टली आंसर कीजिएगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है सेगमेंट का। थैंक यू जी सर। जी, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के पास, इंडिया को इसका फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि इंडिया है तो वो लॉर्ड कर्जन वाले माइंडसेट में ही फॉरेन पॉलिसी उसी तरह चला रहा है। सही। लेकिन इंडिया का वेर विदाल वो नहीं है, उसका पावर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है कि वो ये सारा काम कर सके, क्योंकि इसमें से कुछ रीजन है जो पाकिस्तान डोमिनेट कर रहे हैं और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। सही। तो इसलिए अभी इंडिया के लिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर इंडिया के लिए ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को मई 2025 में शिकस्त दी है, तो इंडिया जिस चीज पे बैंक कर रहा था कि मैं इस रीजन को डोमिनेट कर लूंगा, वो उसकी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। सही। लेकिन जब पाकिस्तान ने शिकस्त दी है इंडिया को, तो अमेरिका ने वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको डाउनग्रेड कर दिया, क्योंकि बिल्कुल वो सही। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी चाइना के खिलाफ। बिल्कुल सही। तो जब अमेरिका ने देखा कि इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के काबिल नहीं है, तो चाइना के खिलाफ कैसे लड़ेगा, सही। तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उन्होंने डाउनग्रेड कर दी है। और इसलिए इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात आप देखते हैं कि वो पहले से गर्मजोशी या वो नहीं है जो कि एग्जिस्ट करता था। तो पाकिस्तान की फतह की वजह से और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है इस जंग में, जो फतह ली, उससे फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल ये ऐसा देखा। है। सुपर पावर हमेशा उन ममालिक को ही पसंद करती है जो कि मतलब नक्शे पर जो है वो उभर के सामने आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप सर हमारे साथ मौजूद रहे हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने ना सिर्फ पाक फौज की सलाहियत के हवाले से बात की है, बल्कि मक्कार दुश्मन का भी चेहरा जो है वो आपने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से प्लान किया जाता है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी।